नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं रीतकाल के बड़े कवि, प्रसिद्ध कवि भूषण को। भूषण रीतकाल के जो कवि हैं और कवियों की जो परंपरा है, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ, जो कि भूषण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और वे यमुना किनारे त्रिविक्रमपुर यानी तिकवापुर, जो घाटमपुर जिले में पड़ता है, वहाँ के रहने वाले थे और वहीं पर वीरबल का भी जन्म हुआ था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, इन्होंने लिखा है। और इनके आश्रयदाता यानी ये दो राजाओं के आश्रय में रहे, महाराजा शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। ये इनसे बहुत प्रभावित थे, इनकी वीरता से बहुत प्रभावित थे और इनके वीरता के इन्होंने बहुत सारे छंद लिखे हैं। भूषण छंद रचना के साथ साथ उन्हें दरबार में सैनिकों के साथ सामने, बादशाह के सामने उन छंदों को पढ़ा करते थे और उनसे सैनिकों में जोश उत्पन्न होता था। वीर रस की जो भावना होती थी वो उमड़ करके आ जाती थी। और जब युद्ध होता था तो भूषण साथ साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे, ऐसा भी प्रसंग मिलते हैं। तलवार लेकर के युद्ध में भी जाते थे और वहाँ भी अपने छंदों से, अपनी कविताओं से सैनिकों का में वीर रस की भावना भरते थे। इनके कुछ छंद सुनते हैं। ये छंद आपने पाठ्यक्रम में पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे और बहुत सारे छंद आपको अभी भी याद होंगे। तो उन्हीं को ये मान के चलिए कि उन्हीं को हम दोहराते हैं एक बार, ताकि वो छंद फिर हमें स्मरण होते रहें और ये भी याद आता रहे कि प्राचीन समय में किस तरह से युद्ध होते थे, कैसे सेनाएं लड़ती थीं, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाता था। देखें, एक छंद देखें। ये प्रसंग है कि शिवाजी को जहाँ स्थान था, है ना, वो वहाँ पर न सम्मान मिलकर के दरबार में उन्हें कुछ ऐसी जगह पर खड़ा किया गया कि जो उनके पद के, उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। तो उस समय का ये छंद है, देखें कि सबन के ऊपर ठाड़ो रहे बे के जोग, ताहे खरो कियो जाए जारन के नियरे, और जाने गैर मिसिल गुसील गुसाधार, उर कीन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, और तमकते लाल मुख सिवा को निरख भयो, साह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। यानी जब उनको उचित स्थान पर नहीं खड़ा किया गया तो उन्हें क्रोध आ गया, उनका जो पौरुष था वो जाग गया और जब उन्हें गुस्सा आया तो तमकते लाल मुख सिवा को निरख भयो। जैसे ही उनका मुख गुस्से से लाल देखा तो साह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। साह भी घबरा गया, बादशाह भी घबरा गया और सिपाहियों जो और थे उनके मुंह पर पीलिमा छा गई, पीले पड़ गए, घबरा डर के मारे कि पता नहीं अब क्या कर दें। तो ये भूषण का छंद है। एक और छंद देखें। इसमें इनके छंदों में जो अनुप्रासिक छटा है वह देखते बनती है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और विशेष रूप से श्लेष के इन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। श्लेष और सभंग श्लेष, श्लेष का भेद, सभंग श्लेष के भी इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण पेश किए हैं। उपमा तो इनके यहाँ हर जगह मिलती है। देखें कि चकती चकत्ता चौकी चौकी उठे, बार बार दिल्ली दह सती चिते चाह कर सती है। चकती चकत्ता चौकी चौकी उठे, बार बार दिल्ली दह सती चिते चाह कर सती है। और बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरती फिरंगिनी की नारी फरकती है। और थर थर कांपत कुतुब शाही गोलकुंडा, हरे हवस भूप भीर भरकती है।
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुन के ते बादशाहन की छाती धरकते है। यानी राजा शाह के शिवराज के नगाड़ों की जब उनके जो युद्ध के सैनिक हैं नगाड़े बजाते हैं, उनकी धाक सुन करके दूर दूर के जो बादशाह हैं उनकी छाती धड़कने लगती है, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो घबरा जा उठते हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, किस पर चढ़ाई होने वाली है और अब कौन सा ये तूफान आने वाला है, क्या होने वाला है, इतना घबरा जाते हैं। एक और छंद देखें भूषण का ही कि दारा की न दौर यह, दारा की न दौर यह रार नहीं, खजुए की बांधिबो नहीं है कैंदो मीर सहवाल को, और मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को, देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को, गाढ़े गढ़ लीने अरो बैरी कतलाम कीने, ठौर ठौर हासिल उगाहत है साल को, और बूढ़ते है दिल्ली सो सवारे क्यों न दिल्ली पति धक्का आने लागो शिवराज महाकाल को। शिवराज जी की प्रशंसा में ये छंद भूषण ने लिखा और कितना इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें कह दी हैं। एक छंद और देखें इन्हीं का, छंदों के अर्थ खुलते हैं इसलिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, वो आप समझ ही जाएंगे, छंद का आनंद लीजिए। कि जब सेना चलती है शिवाजी, सर्जा शिवाजी की, तो किस तरह का वातावरण, किस तरह का माहौल बनता है, क्या क्या होता है। हाथी चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पहाड़ के पहाड़ चले जा रहे हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी है, चूँकि वीर रस में अतिशयोक्ति वर्णन तो सर्वत्र मिलता ही है, लेकिन वो अतिशयोक्ति उसकी मात्रा को और बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए होता है, जोश बढ़ाने के लिए होता है। देखें कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़े, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अब जंग में जंग लड़ने के लिए नहीं चलते, जंग जीतने के लिए चलते हैं। पहले से जोश भर दिया जाता है जवानों को। जब जवान युद्ध स्थल में जाते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं, तो उनसे यही कहा जाता है आपको लड़ना नहीं, आपको जीतना है, और इसी जोश से वो लड़ते भी हैं। तो देखें कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़े, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल पेल सैल उसलत हैं। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमि थारा, पर पारा पारा वार ज्यों हलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमि थारा, पर पारा पारा वार यूं हलत हैं। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज की जो सेना है वो चलती है, तो ये चारों तरफ इस तरह का माहौल बन जाता है। अब एक छंद देखें जिसमें भूषण ने लिखा है कि शिवराज वीर ने जब जिन शत्रुओं को हरा दिया, तो शत्रु तो जो उनके सिपाही थे वो ये तो मारे गए या पकड़ लिए गए या जेल में भेज दिए गए, अधिकतर तो मारे गए लड़ते लड़ते। लेकिन उनकी जो स्त्रियां हैं उनकी क्या स्थिति हुई, उस पर एक बड़ा इनका बहुत ही अनोखा छंद मिलता है, वो देखें। और इसमें इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। इसमें मंदिर, एक मंदिर घर, एक मंदिर पहाड़ की कंदराएं, एक कंदमूल बहुत सारी चीज़ों का, और एक कंदमूल वन की केवल वनों की जो वनस्पतियां उनको खा करके। 3 बेर खाती थीं, ये 3 बेर खाती हैं, यानी 3 बार खाती थीं, और अब 3 केवल जो जंगली बेर हैं वो 3 बेर मैंने कुछ बेर खा करके रह लेती हैं। विजन डुलाती थी वे, विजन डुलाती हैं, है ना। अब विजन और विजन यानी विजना पंखा, जो हाथ का पंखा उसको विजना भी कहते हैं। तो देखें और एक शब्द और, नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं, है ना। तो इतने प्रयोग एक ही छंद में, अलंकारिक शैली के अलंकारों के इतने प्रयोग भूषण की कविता में एक साथ देखने को मिलते हैं। नगन जड़ाती यानी नग्न जड़ी अंगूठियाँ और गहरे हीरे जवाहरात ये पहनती थीं। अब नगन जड़ाती, अब कपड़े भी नहीं होते उनके पास, अब वो
नग्न जड़ाती यानी कम कपड़ों में, उनको सर्दी लगती है, जाड़ा लगता है। देखें कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, यानी पहले कहाँ थी अब कहाँ। और कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती हैं। और भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ती वे नगन जड़ाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण शिथिल अंग, भूषणों से शिथिल अंग, इतने आभूषण पहनती थीं कि अंग शिथिल हो जाते थे। अब भूषण शिथिल अंग, अब उनके भूषण कब कहते हैं कि उनके अंग शिथिल हो गए हैं, खाने को नहीं मिलता है इसलिए बहुत ही कमज़ोर हो गई हैं। तो ये जो एक ही शब्द को और 2 बार अर्थ, उसके 2 अर्थ निकलते हैं, भूषण और भूषण हैं। और 3 बेर खाती थीं, 3 बेर खाती हैं। नगन जड़ाती थीं, नगन जड़ाती हैं। ये पाठ्यक्रम में भी ये कविता है, तो ये छात्रों के लिए बड़ी उपयोगी कविता है और इसका आनंद भी आप कविता की दृष्टि से ले सकते हैं। तो ये रही भूषण की कविताई। इस तरह से भूषण ने बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया है, बहुत सारे छंद लिखे हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी ही हम भूषण की और कविताओं को भी यहाँ अलग अलग समय पर प्रस्तुत करेंगे, तो आप उसके लिए देखते रहिए। कुछ पहले की वीडियो हैं, उनके हम लिंक डाल देंगे, तो अगर रुचि है तो उसे भी देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।